नमस्कार दोस्तों, LIS सक्सेस मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में आप सभी को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर दें, जिससे और भी बेटर करने की कोशिश करूँगा मैं। हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग कोड। दोस्तों, सबसे पहले ब्रिटिश म्यूजियम कोड 1841 में आया था। देन चार्ल्स सी जेवेट कोड 1852 1852 में आया था। उसके बाद रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग RDC 1876 में आया। उसके बाद नेक्स्ट द पर्शियन इंस्ट्रक्शन, इसे पिन कोड भी कहते हैं, 1899 में। फिर डजिटिका कोड 1886 में आया था। उसके बाद एंग्लो अमेरिकन कोड AA कोड 1908 में आया। देन वेटिकन कोड 1931 1931 में आया। उसके बाद क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC 1934 में आया। उसके बाद ALA रूल्स 1949 1949 में आया। ALA रूल्स अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन रूल है। उसके बाद एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR 1 1967 में आया। उसके बाद एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 AACR 2 1978 में आया। उसके बाद रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस IDA जून 2010 में आया। दोस्तों, अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम कोड। सर एंथोनी पिनांजी with his two associate J. Winter Jones and Edward Edwards। दोस्तों, सर एंथोनी पिनांजी ने इसका 1841 में इस कोड को बनाया था। इसमें फार्मूलेट फर्स्ट वर्जन ऑफ फेमस 91 रूल्स इन 1837। 1837 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था, जिसमें फेमस 91 रूल्स लिखा था। ये 1839 में एक्सेप्टेड हुआ था और फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1841 में। ब्रिटिश म्यूजियम कोड में इसे पिनांजी कोड भी कहते हैं। इसमें केवल आर्थर एंट्री ही थी और टोटल 91 रूल्स है इसमें। ये ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो है 1934 में रिवाइज हुआ, जिसमें 41 रूल्स थे। नेक्स्ट जेवेट कोड, चार्ल्स सी जेवेट कोड। जेवेट जो है सिम्पसन इंस्टीट्यूट का लाइब्रेरियन थे। इन्होंने 1852 में इस कोड को प्रिपेयर किया था। इसमें टोटल 39 रूल्स है। दीज आर रूल अगेन लिमिटेड फॉर टू अनदर ऑर्थर एंट्री। इसमें भी ओनली ऑर्थर एंट्री के लिए है। बट इंक्लूडेड मॉडल सब्जेक्ट इंडेक्स, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट इंडेक्स को इंक्लूड है। नेक्स्ट रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग RDC। इसे आधुनिक डिक्शनरी कैटलॉग भी बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न कैटलॉग यहीं से स्टार्ट हुआ है। हेनरी ए शॉर्प हैज इवेलुएट ही दिस कोड। RDC जो है इसे कटल्स रूल भी कहते हैं, कटर्स के द्वारा बनाया गया था। हेनरी ए शॉर्प ने इसको इवेलुएट किया था और इस कोड को, और उसने लिखा था द फर्स्ट कोड ऑफ कंप्लीट कैटलॉगिंग प्रैक्टिस फॉर एवरी काइंड ऑफ एंट्री इन अ डिक्शनरी कैटलॉग। इसमें टोटल 205 रूल्स है। इसे कटर्स रूल्स के नाम से भी जानते हैं। इसका लेटेस्ट 4th एडिशन पब्लिश्ड इन 1904 इन फ्रॉम वाशिंगटन। 1904 में इसका लेटेस्ट चौथा एडिशन जो है पब्लिश हुआ है। इस चौथे एडिशन में टोटल 369 रूल्स हैं। नेक्स्ट द पर्शियन इंस्ट्रक्शन, इसे पिन कोड भी कहते हैं। 1899 में आया था, ये पब्लिश हुआ था। ये अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग है। इसका सेकेंड एडिशन जो है एंड्रू ऑसबॉर्न ने 1938 में बनाया था, पब्लिश किया था। डेजिट का कोड 1886। इन 1886 प्रोफेसर के डेजिटका, अ जर्मन लाइब्रेरियन, पब्लिश हिज कोड विच हैज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय एन अमेरिकन लाइब्रेरियन KA लैंडफोल्ड एंड पब्लिश इन 1890।
दोस्तों ये प्रोफेसर डिशिका जो जर्मन लाइब्रेरियन थे, इन्होंने 1886 में इसको पब्लिश किया था। और जो ये जर्मन लैंग्वेज में था। इसको इंग्लिश में एक अमेरिकन लाइब्रेरियन के ए लिंडफोर्ड ने पब्लिश किया, ट्रांसलेट करके पब्लिश किया 1890 में। एंग्लो अमेरिकन कोड, ए कोड 1908। द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन बोथ डिसाइडेड टू इशू ए कंबाइंड कोड टू स्केयर ग्रेटर इन्फॉर्मेलिटी इन कैटलॉगिंग बिटवीन इंग्लिश स्पीकिंग एरिया। दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि एक कंबाइंड कोड बनाया जाए जिसके इन्फॉर्मेलिटी हो, जिसमें जो इंग्लिश स्पीकिंग एरिया को कवर कर सके। इसके लिए दोनों एसोसिएशन ने मिलकर एंग्लो अमेरिकन कोड 1908 में पब्लिश किया था, जिसमें टोटल 174 रूल्स हैं, 174 रूल्स हैं इसमें। वैटिकन कोड 1931। दोस्तों थोड़ा एक कन्फ्यूजन यहाँ पे अक्सर होता है, बहुत सारे बुक में आप देखोगे तो वैटिकन कोड 1927 दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, आप गूगल पे भी सर्च करोगे वैटिकन कोड तो 1931 में पब्लिश हुआ है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रूल्स फॉर कैटलॉग ऑफ प्रिंटिंग बुक्स पब्लिश इन इटालियन 1931। सेकेंड एडिशन जो है 1939 में पब्लिश हुआ था। ट्रांसलेट जो सेकेंड एडिशन का जो ट्रांसलेट हुआ था उसका एडिटेड थे विल ई राइट, शिकागो एलए से 1948 में इसको प्रिंट किया गया था। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसीसी 1934। द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1934। इसका दोस्तों क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश हुआ था 1934 में। यह यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन फ्रॉम इंडिया विच कैन बी क्लेम एज ए यूनिवर्सल कोड। दोस्तों यह एक यूनिक कैटलॉगिंग कोड है जो इंडिया द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पब्लिश किया गया था। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसीसी, इसमें 5 एडिशन 1964 तक हुआ था। इसका 6 एडिशन भी आया है, बट वो इन्फॉर्मेलिटी मतलब चलन में नहीं है, इसलिए उसको वो नहीं किया जाता है बहुत। इट डज नॉट कवर ए कैटेगरी ऑफ नॉन बुक मटेरियल। दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक है इस CCC का, इसमें जो है नॉन बुक मटेरियल यानी कि CD DVD और डिजिटल मीडिया जो है उस मटेरियल को कवर नहीं किया गया है। ELA रूल्स 1949। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन रूल्स 1949। ELA कैटलॉगिंग रूल्स फॉर आर्थर एंड टाइटल एंट्री शिकागो। दोस्तों ये इसमें आर्थर और टाइटल एंट्री दोनों के लिए किया गया था। ये शिकागो से पब्लिश हुआ था 1949 में। रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन गवर्नमेंट ऑफ प्रिंटिंग ऑफिस। दोस्तों इसका दूसरा जो हुआ था रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग जो पब्लिश हुआ था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस से 1949 में किया गया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR 1 1967। जैसा कि दोस्तों सभी आप लोग जानते हैं 1967 में AACR 1 आया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय ALA, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, द लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन एंड द कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। दोस्तों इसको 4 एसोसिएशन ने मिल के बनाया था, जिसमें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन तथा कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, चारों ने मिलकर इस कोड को बनाया था। It was edited by Seymour Lebesky from 1956 to 62। दोस्तों इसको जो सबसे पहले इसको सेमोर लेवेस्की ने इसको एडिटेड कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने 62 में रिजाइन दे दिया। उसके बाद मिस्टर सी सुमेर जो इसको कंप्लीट वर्क को ख़त्म किया 1962 से 65 तक सुमेर ने इसको काम किया इस पर। उसके बाद AACR 1 बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय ICCP इन 1961। दोस्तों ICCP क्या है? इंटरनेशनल कैटलॉगिंग कोड जो है इन पेरिस में ये हुआ था। इस पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में 1961 उसी के आधार पर AACR 1 को बनाया गया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट शिकागो ALA। दोस्तों इसको हुआ था, दो जगह से इसको पब्लिश किया गया था। एक जो है नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट में पब्लिश हुआ था और एक ब्रिटिश टेक्स्ट में पब्लिश हुआ था।
जो नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट में पब्लिश हुआ था वो शिकागो से पब्लिश हुआ था। अमेरिकन टेक्स्ट में टोटल 226 रूल्स हैं, जबकि लंदन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो ब्रिटिश टेक्स्ट था 1967 में, ये भी पब्लिश हुआ था, बट ब्रिटिश टेक्स्ट जो है था उसमें टोटल 216 रूल थे, 10 रूल कम थे अमेरिकन टेक्स्ट से। इट कैन बी कॉल्ड एज ए मल्टी नेशनल कोड, इसलिए ACR1 को मल्टी नेशनल कोड भी कहते हैं। ACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2, it is prepared by ALA, British Library, the Canadian Committee of Cataloging, the Library Association and the Library of Congress, and is edited by Michael German and Paul W. Winkler। दोस्तों जब ACR2 आया तो उसमें एक 3-4 एसोसिएशन ऐसे ऐसे 3-4 कंट्री के जिन्होंने मिल के इसको बनाया था, जिसमें ALA ब्रिटिश लाइब्रेरी था, कैनेडियन कमेटी ऑफ कैटलॉगिंग था, और द लाइब्रेरी एसोसिएशन था, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस था, मिल के बनाया था। इसका एडिटिंग जो था माइकल जर्मन ने किया था और पॉल W. विंकलर ने किया था। ACR2 इसका 2 रिवाइज आया था, एडिशन हुआ था, फर्स्ट 1988 में 1988 में रिवीजन, और दूसरा 2002 में रिवीजन हुआ था। दिस रिवाइज एडिशन नोन एज ACR2R, सेकेंड एडिशन 1988 रिवीजन एंड सेकेंड एडिशन 2002 रिवीजन, इसको ACR2R के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो आया था दोस्तों वो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA, जून 2010 में आया था। ये 2003 से इस पे काम शुरू हुआ था और ये 2010 में फाइनली पब्लिश किया गया था। ACR2R हैज़ बीन सक्सीड बाई रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA which is developed by Joint Screening Committee for Development of RDA with representative from American Library Association, LA, Australian Committee on Cataloging, British Library, Canadian Committee of Cataloging, CLIP एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। दोस्तों इस सारे एसोसिएशन ने मिलकर RDA का निर्माण किया। इट इज़ न्यू कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड दैट विल रिप्लेस ACR2, एक न्यू कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड था जिसने ACR2R को रिप्लेस किया। इट प्रोवाइड गाइडलाइन ऑन कैटलॉगिंग डिजिटल रिसोर्स एंड अ स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन हेल्पिंग यूजर टू फाइंड, identify, select and obtain the information they want. It is a flexible and suitable framework for use in a digital environment। दोस्तों ये डिजिटल इन्वायरमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल था और सूटेबल एक फ्रेमवर्क था जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट का भी कैटलॉगिंग किया जा सकता। RDA हैज़ बीन डील्ड इन डिटेल इन मॉड्यूल 33। टोटल इसमें 33 मॉड्यूल्स है जिसको ये डील करता है। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको पूरी हिस्ट्री जो थी अब तक की कैटलॉगिंग कोड आई है उसका है। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फीडबैक में कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जैसे आप फीडबैक देंगे तो मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।